गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज सुबह सुबह आ गई हूँ अपने पौधों के पास क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना, तो मेरा सारा रूटीन चेंज हो गया है और करना भी पड़ेगा। इतनी गर्मी में आप दिन में तो काम कर नहीं सकते। तो आज मैं सुबह सुबह देखने लग गई पौधे। एक्चुअली क्या था कि ये यूका का प्लांट आंधी आई थी ना, उसमें इसका गमला गिर गया था और टूट गया था। तो इसको दूसरे गमले में लगाया तो रूट्स तो थोड़ी हिली जाती हैं, तो इसकी कुछ लीव्स ना येलो हो गई हैं। तो मैं उनको ना हटा रही हूँ और ये इतना हार्डी प्लांट होता है ना, येलो लीव्स भी ना मेरे बड़ी मुश्किल से खींच खींच के काटनी पड़ रही है। तो मुझे ना अच्छी नहीं लगती प्लांट्स में अगर पीली पत्तियाँ लगी हों, सूखी पत्तियाँ लगी हों ना, तो मैं उनको हटा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज है ना ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और एक को देखने लगी थी तो मैंने कहा चलो आज इस साइड के सारे प्लांट्स को फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। किसी में कोई फंगस प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या पानी ज़्यादा तो नहीं है, या कोई सूखा तो नहीं रह गया, या किसी की पत्ती पीली है। क्या करना है क्या नहीं करना, मकड़ियाँ जाले बना देती हैं तो हिला हिला के सारे प्लांट्स से जाले हटाने पड़ते हैं, नहीं तो क्या होता है कि ना पत्ते उस जाले में लिपट जाते हैं और फिर है ना उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो ये कर कर के मैं सारे वन बाय वन, एक हाथ में खुरपी है, एक हाथ में ना कटर है। जो अगर कहीं मिट्टी मेरे को हार्ड नजर आ रही है तो मैं उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ। और जहाँ पे कभी मेरे को पत्ता दिख रहा है पीला तो मैं उसको कटर से काट देती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स, ये प्लांट्स है ना, इतनी डिमांड मांग रहे हैं ना आजकल इस मौसम में। तो इस साइड जो मेरे ये पौधे रखे हैं ना, इधर धूप कम आती है, लेकिन फिर भी एक एंगल से इस तरह धूप आती है कि मेरा मॉन्स्टेरा, मैंने उसकी फिर भी जगह बदल दी थी, फिर भी उसकी पत्ती ना जल गई। तो सोचो देखो मतलब, और जिनके पौधे छतों पर रखे हैं और या ऐसी जगह रखे हैं बिल्कुल सन फेस है, तो कितनी मुश्किल है। और ये देखो क्रोटॉन को देखो, इसको पानी नहीं मिला शाम को, देखो इसकी हालत क्या हो गई। इस तरह से कुछ पौधे ना निग्लेक्ट हो जाते हैं। हम पाइप से पानी देते हैं, शाम को ना हम पाइप लगाते हैं, अच्छे से शावर करते हैं, एक एक गमले में पानी दिया जाता है। लेकिन ये इतने सारे रखे हैं ना जुड़ जुड़ के, तो कोई छोटा मोटा गमला ना बीच में बेचारा रह ही जाता है। तो इसलिए मैं ना सुबह चेक करती हूँ, किसी गमले को पानी ना मिला हो तो मैं जगह जगह बकेट्स भर के ना पानी की छोड़ देती हूँ शाम को, कि मुझे सुबह पाइप ना लगाना पड़े। और मैं भर भर के मग्गा भर भर के ना, जो गमला मेरा सूखा रह गया है छोटा मोटा पौधा, तो उसको मैं पानी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था, हाँ मैं बता रही थी, जब आप अब बिल्कुल पौधे जिनके बिल्कुल धूप में रखे हैं ना, सच में बचाना बड़ा मुश्किल है। डेलिकेट प्लांट्स को खासकर, ये जो मॉन्स्टेरा है, आपका एरिका पाम है, और ये शफलेरा है, एक सेकंड नहीं लग रहा इनको जलने में फ्रेंड्स। बिल्कुल ही ना सारी पत्तियां जल के खाक हो रही हैं। कुछ ही हैं स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो चंपा वगैरह हैं, लेकिन पत्तियां उनकी भी बर्न हो रही हैं। लेकिन हाँ, वो थोड़े से फिर भी झेल लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ही, अगर इनको एक ही दिन की अच्छी खासी धूप मिल जाए ना, तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे अब सबको चेक कर रही हूँ। और माउंस्टेरा की तो लीफ जल गई है, और एक और पौधे को में भी बर्निंग आ रही थी, तो उसकी भी मैंने जगह बदली। सबको मैंने सेट किया हुआ है, उसके बाद भी इनको कभी कभी एक आधे पौधे की ना जगह बदलनी पड़ती है। वो ये गलत, इसको नहीं रखना, यहाँ से उठाओ इसको, इसको गड़बड़ हो रही है। तो ये सब यहाँ पे ना इनकी चेकिंग चलती रहती है। तो ये देखो मैं गुड़ाई कर रही हूँ थोड़े बहुत पौधों की। तो सुबह सुबह आज लग गई, और इस तरफ के स्ट्रेच को मैंने कहा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये तो ना फ्रेंड्स करना पड़ता है, क्योंकि 10 दिन से ना पौधों में कुछ नहीं किया, पानी दिया और बैठ जाओ, पानी दो और बैठ जाओ, और कोई दूसरा काम नहीं कर आप कर सकते। और गर्मी इतनी है, कोई पौधा आप नहीं लगा सकते। और ये सब करके फ्रेंड्स अब बारी आती है यहाँ की सफाई करने की, क्योंकि अगर मैंने ये सारा इतना रायता फैला रखा है ना, तो ये मुझे ही समेटना है, यहाँ कोई नहीं आएगा सफाई करने, क्योंकि ये सारे गमले मेरे हैं। इवन इस स्ट्रेच पे तो ना स्वीपर भी साफ़ करके नहीं जाता, रूटीन झाड़ू भी नहीं लगाता वो, क्योंकि उसे पता है ये अपना साफ़ करते रहते हैं और मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स सफाई तो मस्ट है और करनी भी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम क्या यहाँ झाड़ू लगाएंगे, हम क्या ऐसे सफाई करेंगे गली में। तो फ्रेंड्स गली में सफाई करने में ना कोई शर्म नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप कूड़ा फेंक सकते हो ना, तो आप साफ़ करने का भी दम रखना चाहिए आपको। कूड़ा फेंकते वक्त पढ़ाई लिखाई पता नहीं लोगों की कहाँ चली जाती है। उठाया कूड़ा सड़क पे छोड़ दिया या कहीं भी कोने पे रख के छोड़ दिया, तब नहीं कहते कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर ऐसे काम करने लग जाए ना, तो लोग कहते हैं ये पढ़े लिखे हैं और ये हमारी शान के खिलाफ है। ये सोच है लोगों की, कुछ नहीं किया जा सकता। अपने आप को ही बदल सकते हैं हम, दूसरे को नहीं बदल सकते। तो फ्रेंड्स ये सारी आज मेंटेन हो गए हैं इधर के प्लांट्स। और
इधर की गली भी मैंने साफ़ कर ली है, क्योंकि ना अगर आपने पौधे रखे हैं और वो साफ़ सुथरे से जगह पे नहीं रखे हैं ना, मतलब वो ठीक से अरेंज नहीं है, तो उनकी ब्यूटी इतनी खास लगती नहीं है। तो बेटर है कि मैं उनको साफ़ सुथरी फ्रेंड्स, जगह पे आज तो रखा यहाँ जाए। का सारा ये वाला स्ट्रेच तो मैंने कर लिया है क्लीन। बस गर्मी बढ़ती जा रही है अब बेशक इस तरफ धूप नहीं आई है, क्योंकि ये यहाँ पर करने का मेरा इतनी सुबह मकसद यही था कि ना सुबह 8 बजे तक, इधर 8 साढ़े 8 बजे तक ना इस साइड धूप नहीं आती है। उसके बाद है ना इस तरफ धूप आ जाती है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं सुबह-सुबह इस तरफ लगी। लेकिन ये अब मेरे को गर्मी लगने लग गई है, क्योंकि बिल्कुल अब थोड़ा-थोड़ा सूरज चढ़ने लग गया है ना, तो अब आजकल तो पता ही है आप लोगों को कि सुबह ही गर्मी लगने लग जाती है। ऐसा तो है नहीं कि दोपहर तक थोड़ा कट गया मौसम। बहुत 47 से भी अबव टेम्परेचर जा रहा है, तो सोचो क्या हाल हो रहा होगा। तो बस आज ये ऐसे ही मैं अपना थोड़ा-थोड़ा ये सारा क्लीन कर लेती हूँ धीरे-धीरे, कभी एक स्ट्रेच, कभी दूसरा स्ट्रेच। और अब ये देखो सफाई करने के बाद का नज़ारा, ये इधर से लेके उधर तक मैंने सारे सफाई कर दी, सारे पत्ते हटा दिए। और क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा ना सफाई ज़्यादा पसंद है, और ये सारे मेंटेन कर दिए है। इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह तो देना नहीं है, बस कटिंग करो और पानी दो इनकी। कटिंग इन सेंस सूखे पत्ते वगैरह काटो, प्रूनिंग नहीं करनी है किसी की भी। तो फ्रेंड्स ये है कि प्रूनिंग अब करनी नहीं है, बस पत्ते-वत्ते हटा रही हूँ, या कोई जाला-वाला लग जाता है वो हटा देती हूँ। दिख रही है ना मेहनत रंग लाई। 1 घंटा जो मैंने सफाई की है, थोड़ी लग रही है ना, चमक रही है अब गली मेरी, यानी कि गार्डन। तो उसके बाद अब देना है इनको पानी, थोड़ा-सा सुबह का इनको चेक करना है। तो बेटा बोला कि आज मेरे बेटे की छुट्टी थी, तो बोला कि मम्मी आज है ना मैं इनको पंप से पानी दे देता हूँ। तो ये इसने लास्ट ईयर खरीद दिया था, मेरे लिए ही खरीदा था बल्कि। तो इसने ये इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक छोटा-सा पंप होता था, हम उससे ना पेस्टिसाइड स्प्रे करते थे। वो जो 1 लीटर का होता है ना पंप, तो बोला ये कब तक लगे रहोगे, और प्लांट्स भी इतने सारे हैं, उससे तो गुज़ारा होता नहीं था। तो ये ले लिया, बाल्टी में डालते हैं पेस्टिसाइड और इसे शावर कर देते हैं। तो आज तो कोई पेस्टिसाइड डाला नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आज हमने सारे पौधों को थोड़ा-सा सिर्फ़ मिस्टिंग की है कि ये सारा दिन झेलेंगे गर्मी को ना, तो आज इनकी मौज कर देते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये सही है। थोड़ी-सी इधर शावर भी कर दिया, गली भी गीली कर दी है। थोड़ा-सा इन लोगों को कह रही मेरे प्यारे पौधों को थोड़ा-सा चैन मिलेगा, राहत मिलेगी। बहुत मेरा दिल करे, मन मेरा बस चले ना, तो मैं सारा दिन यहाँ पर है ना शॉवर चलाती रहूँ, फव्वारा लगा दूँ एक। तो फ्रेंड्स अब चैन तो है नहीं मेरे को कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, और बाकी तो करना नहीं है। सुबह करके काम बैठ जाओ, पूरा दिन क्या करें? तो मैंने कहा चलो घर के अंदर ही काम कर लेते हैं। तो मैं ना एक-एक करके पौधे उठा के ला रही हूँ, और ये देखो दिन के बजे हैं 3:30। तो मैंने कहा ये वाले काम तो घर में भी करे जा सकते हैं। तो कुछ जेड प्लांट हैं जिनकी मैं ना टोपियारी बना रही हूँ और बोनसाई बना रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना अंदर ला कर के इनकी थोड़ी शेपिंग वगैरह कर दूँ और ट्रिमिंग कर दूँ। क्योंकि ना मैंने डीडब्ल्यू एक चैनल आता है, उस पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी, तो इसके बारे में बता रहे थे साउथ अफ्रीका में ये मास लेवल पे उगाया जा रहा है। कह रहे हैं ये इतना अच्छा प्लांट है कि ये ना कार्बन को सोख लेता है अपने अंदर, और उसको किसी एसिड में चेंज कर देता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। और है ना ये दी बेस्ट प्लांट है, और कह रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो साउथ अफ्रीका में गर्मी बहुत होती है, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो लोग इसको मास लेवल पर लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये ना सारा कार्बन अपने अंदर सोख लेता है और आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता रहता है। तो और पानी की भी इसको कम ज़रूरत होती है, तो क्यों ना लगाया जाए। तो मैंने कहा चलो भई, मेरे पास है ना जितने भी है ना ये जेड प्लांट, तो मैंने कहा इनकी मैं थोड़ी कटिंग कर देती हूँ फिर, और उन कटिंग्स को मैं लगा लेती हूँ। और मौसम भी बहुत अच्छा है, गर्मी में ये बहुत अच्छे से चलेंगे, इनको तो जितनी धूप दी जाए ना उतनी ही कम है। तो मैंने कहा इनको थोड़ी-सी मैं कटिंग-वटिंग इनकी शेपिंग वगैरह कर देती हूँ। तो वन बाय वन घर के अंदर ला कर के मैंने 3-4 है ना ये मैंने अपने गमले ना सँवार लिए, और जो इनकी कटिंग्स है ना उनको मैं अब इत्मीनान से किसी-किसी पॉट में लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स बैठा तो जाता नहीं है, कुछ ना कुछ कीड़ा दिमाग में चलता रहता है, कोई डीआईवाई बना लो। ये जो 20-25 दिन काटने हैं ना, बस जैसे-तैसे काटने हैं, वो सभी ने काटने हैं, उसके बाद फिर काम हमारा शुरू हो जाएगा गार्डनर्स का। क्या-क्या रिपोर्टिंग, ये प्रूनिंग और ऑल दैट। तो ये है मेरा रूटीन, और जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि इतनी गर्मी में हम कैसे कर सकते हैं काम।
कोई नहीं, बाहर नहीं कर सकते हैं तो घर के अंदर ला के कर लेते हैं। जो गमले हम घर के अंदर ला सकते, ज़्यादा बड़े गमले तो हम ला नहीं सकते घर के अंदर, तो छोटे छोटे पॉट्स अंदर लाए 2-4, उनको ठीक कर लिया और फिर बाहर रखा है। बस और क्या करें फ्रेंड्स, बस यही है, गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, सब अपना ख्याल रखना, ज़्यादा धूप में बाहर नहीं जाना और पानी पीते रहो, शिकंजी पीते रहो और अपने अपने पौधों का भी ख्याल रखो और इनको भी पानी पिलाते रहो। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।